हेलो चैम्प्स, वेलकम बैक टू एजुकिड्स। तो आज हम हिस्ट्री नहीं रैदर ज्योग्राफी का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। यू कैन सी द टाइटल यूरोप। दिस कम्स अंडर स्टडीज़ ऑफ कॉन्टिनेंट्स। यूरोप क्लास 7 का चैप्टर है। सो लेट अस बिगिन। तो पहले हम कुछ कॉमन नोट्स जान लेते हैं या कुछ कॉमन बातें जान लेते हैं अबाउट यूरोप। जैसे फर्स्ट, यूरोप इज़ एक्चुअली वेस्टर्न पोर्शन ऑफ एशियाटिक लैंड मास यूरेशिया। अच्छा, अब ये यूरेशिया क्या है? तो ये एशियाटिक लैंड मास है। ये क्या होता है? रुको देखते हैं ना। लुक हियर, ये मेरे पास एक एटलस है, यू कैन सी। ठीक है, ये हमारे समंदर है, दिख रहा है, पैसिफिक ओशन, यहाँ इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, और यही पैसिफिक ओशन पीछे से आकर यहाँ, ठीक है, पता है नीचे होता है सदर्न ओशन और ऊपर आर्कटिक ओशन। ये तो पता है आपको। इन्हीं ओशन के बीच में हमारे जो लैंड मास है, दे आर ऑल फ्लोटिंग। ठीक है, तो अगर हम देखें बेसिकली हमारे पास कितने लैंड मास दिखते हैं। सी वी सी दिस इज़ वन लैंड मास, ठीक है, दूसरे लैंड मास से अलग है। दिस इज़ अफ्रीका, दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया, दिस इज साउथ अमेरिका, दिस इज़ नॉर्थ अमेरिका। ओके, और नीचे यहाँ पे हमारे पास अंटार्कटिका है जो दिख नहीं रहा है। ओके, अभी यहाँ आते हैं। सो ऑल टुगेदर वी काउंटेड 1 2 3 4 5, बट वी नो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। ओके, तो इस लैंड मास पे अभी आ जाओ। कैन यू सी देयर इज़ अ ह्यूज लैंड मास, ओके, बट दिस इज़ नॉट ओनली वन कॉन्टिनेंट, दिस इज़ एक्चुअली 2 कॉन्टिनेंट्स। ओके, दिस एरिया इज़ एशिया, दिस एरिया इज़ यूरोप। तो अभी क्वेश्चन आएगा कि भाई यहाँ तो कोई फिजिकल सेपरेशन ही नहीं है, तो फिर कैसे ये 2 कॉन्टिनेंट्स हो गए? बिकॉज हम रादर दूसरे कॉन्टिनेंट के केस में क्या देख रहे हैं कि हर जगह पे फिजिकल सेपरेशन है। अगर कनेक्शन है बहुत कम, माइन्यूट कनेक्शन है, बट एक लैंड मास डिफरेंट हमें दिख रहा है। ओके, हर जगह अलग अलग डिफरेंट लैंड मासेस दिख रहा है। तो फिर ये जो एशिया और यूरोप है, ये 2 कॉन्टिनेंट कैसे हुए? तो ये इस तरह हुए कि इनमें फिजिकल डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, बीच में एक पहाड़ी है जो इसकी बाउंड्री बनाती है, लेकिन यहाँ के लोग, उनकी सोसाइटी, उनका कल्चर और उनका खाना पीना, रहन सहन, वो तो बिल्कुल डिफरेंट है। एशियन पीपल से यूरोपियन पीपल का लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। उनकी जिसको हम बोलते हैं सोशियो कल्चर जो प्रॉपर्टीज़ है, फीचर्स है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस बेसिस पे इसको एक अलग कॉन्टिनेंट कहा गया है। सो यूरोप इज़ नॉट फिजिकली a separate continent, but it is rather a socio-culturally separated continent। इतना तो समझ में आ गया हमें। तो अब हम देखते हैं यूरेशिया क्या है। अब ये जो कंप्लीट लैंड मास दिख रहा है ना आपको, एशिया प्लस यूरोप, इस पूरे होल मास को हम बोलते हैं यूरेशिया। और एक बात, यूरेशिया तो समझ में आ गया, पर हमने क्या पढ़ा था नोट्स में? हमने पढ़ा इट इज़ वेस्टर्न पोर्शन ऑफ एशियाटिक लैंड मास यूरेशिया। तो यस, अगर हम इसे यूरेशिया देखते हैं और ये हमारा सेंटर हुआ, तो वी नो टूवर्ड्स अप मीन्स इफ यू गो अपवर्ड्स इट इज़ ऑलवेज नॉर्थ, दिस साइड इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट साउथ, सो डेफिनेटली दिस इज वेस्ट। सो इट इज़ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ह्यूज लैंड मास कॉल्ड यूरेशिया दैट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ एशिया प्लस यूरोप। समझ में आया? तो ये पूरे लैंड मास यूरेशिया का ये वेस्टर्न पार्ट जो है, यही है हमारा यूरोप। अब हम आगे पढ़ते हैं। दिस इज द 6th लार्जेस्ट इन साइज कॉन्टिनेंट। ओके, ये साइज में नंबर 6 पर आता है। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, ये नंबर 6 पर आता है। अभी हम देख लेते हैं कौन कौन से क्रम में हम कॉन्टिनेंट्स को लिखते हैं। सो बैक टू एटलस अगेन, ये देख लो, एशिया, दिस इज़ द 1st लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। उसके बाद ही नंबर आता है हमारे अफ्रीका का, 2nd लार्जेस्ट। नाउ नॉर्थ अमेरिका 3rd, साउथ अमेरिका 4th, अंटार्कटिका 5th। अंटार्कटिका जो आपको दिख नहीं रहा है, आप वर्ल्ड मैप में देखोगे तो नीचे दिखेगा, यहाँ पे बनाया है, देखो अलग से बनाया है। अगर आप साउथ पोल पे जाओगे तो कितना बड़ा सा है। ओके, ये है अंटार्कटिका। नाउ दैट इज 5th, यूरोप 6th, और 7th में आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो दिस इज 6th इन नंबर अकॉर्डिंग टू साइज। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन हर कोई जानता है एशिया इज़ द 1st पॉपुलस कंट्री। ओके, सबसे बड़ी जो आबादी है इंडिया और चाइना में है, तो दिस इज़ द 1st पॉपुलस कंट्री। मतलब अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन एशिया सबसे बड़ा है। ओके, 2nd मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका।
एंड थर्ड मोस्ट यूरोप। तो हमने क्या पढ़ा, अकॉर्डिंग टू साइज यूरोप इज 6th इन नंबर, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन यूरोप इज 3rd इन नंबर। अभी आप देख लो, आपको लगेगा कि अमेरिकाज इतने बड़े हैं, ठीक है, अंटार्कटिका भी इतना बड़ा है, तो फिर यूरोप में इतने लोग कैसे हैं? तो यस, यूरोप में इतनी छोटी सी जगह दिख रही है, इसमें 50 कंट्रीज़ है और इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, ओके। बट इतने भी नहीं रहते हैं, अमेरिकाज वगैरह में कम लोग रहते हैं, क्योंकि हमारे यूपी को अगर देखा जाए ना तो यूपी की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट इक्वल टू यूरोप की पॉपुलेशन है। और अंटार्कटिका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट होने के बावजूद यहाँ ऑलमोस्ट नील बोल सकते हो लोग रहते हैं, लोग नहीं रहते हैं। अभी बहुत रिसेंटली यहाँ पे टूर्स एंड ट्रैवल्स मतलब टूरिज्म इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो कुछ लोग यहाँ रहते हैं, बट ये पूरा बर्फ से ढका होता है, यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। ओके देन, तो साइज़ और पॉपुलेशन के हिसाब से हमने कॉन्टिनेंट्स भी पढ़ लिए। तब हम यहाँ देख लेते हैं, दिस इज 6th लार्जेस्ट इन साइज कॉन्टिनेंट, 3rd मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट। अब हम क्या पढ़ने वाले, इट लाइज इंटायरली इन द नॉर्दर्न टेम्परेट जोन। अब ये क्या होता है, तो अर्थ के टेम्परेचर जोन्स को हम इस मैप के ज़रिए पढ़ सकते हैं ना। सी दिस इज़ योर ग्लोब, दिख रहा है। अच्छा, अभी हम क्या जानते हैं कि हमारे ग्लोब को 2 लाइंस जो है जो बिल्कुल हाफ्स में काटती हैं। पहला तो यहाँ से इक्वेटर एकदम सेंटर से जाता है 0 डिग्री, ये देखो यहाँ लिखा है इक्वेटर, ओके। और यहाँ से आती है एकदम 0 डिग्री से प्राइम मेरिडियन, ये 4 हिस्सों में बांटती है। बट टेम्परेचर जोन्स जो है वो 4 हिस्सों में नहीं बटा है। ये कैसे बटा है, अगर आप देखो ये क्या है, बल्जी पोर्शन ऑफ अर्थ। और समझो अब देखो, सॉरी फॉर माई जुगाड़, आई कुडंट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स राइट नाउ। तो ये देखो, लुक एट दिस कैरम, ओके, सपोज दिस इज़ योर सन, ओके, ब्राइट रेड सन। अभी जब सन की किरणें आती हैं, एंड वी नो हमारी जो पृथ्वी थोड़ी टिल्टेड भी है, ठीक है, तो जब सन की किरणें आती है, अब टिल्ट आपको अभी नहीं देखना होगा, वो हम वेदर में पढ़ेंगे, बट जब सन की किरणें आती हैं तो ये देखो इट इज़ फेसिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स द इक्वेटर। तो इसकी जितनी भी सनरेज आएंगी ना, ये यहाँ से ऐसे स्ट्रेट आएंगी, बिल्कुल। तो ये जो रीजन होता है जहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आपको पता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ में है ये दोनों लाइंस। इन दोनों लाइंस के बीच में सन की जो सनरेज है ना, ये ऑलवेज थ्रू आउट द ईयर जो है स्ट्रेट पड़ती है इनकी लोकेशन की वजह से, ओके। बट इफ़ यू गो अपवर्ड और यू गो डाउनवर्ड, यहाँ पे देखो ये जो कर्वी एरिया है आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, यहाँ पे भी सनरेज पड़ती है, बट क्या ये तिरछी पड़ती है, स्लैंटिंग, ओके। और इधर भी देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में जो एरिया है, यहाँ भी सनलाइट पड़ रही है, बट स्लैंटिंग पड़ रही है। अभी मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, सपोज आई हैव अ कैंडल हियर, अ बर्निंग कैंडल, ठीक है। अभी आपने इसके ऊपर ऐसे सीधे हाथ रखा है, व्हाट वुड यू फील, यू विल फील बर्निंग, राइट। बट अगर आप ऐसे ऊपर नहीं रख के हाथ इधर रखो, ऐसे टेढ़ा, वुड यू फील द सेम बर्न, नहीं, माइल्डर बर्न। क्यों, क्योंकि जब ऊपर रखते हैं ना तो स्ट्रेट हीट जो है, उसकी जो रेज है, वेव्स है, वो स्ट्रेट आपके हैंड को मिलती है। बट जब आप थोड़ा तिरछा रखते हैं तो वो तिरछी जाती है। इससे क्या पता चलता है कि हीट वेव्स जब स्ट्रेट आती हैं तो उनकी जो डेंसिटी, मतलब डेंसिटी तो नहीं बोलूँगी, उनका जो स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस एरिया में क्या है, सन की जो सनरेज है एकदम डायरेक्टली थ्रू आउट द ईयर पड़ती है, इसलिए इस पूरे एरिया को, यानी द रीजन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको हम बोलते हैं टॉरिड जोन, और यू कैन ऑल्सो कॉल द हॉट जोन, ओके। ये सबसे गर्म एरिया होता है। और ये जो सर्कल है, मतलब ये एरिया जो है आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, एंड सिमिलरली यहाँ सदर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में, इनमें स्लैंटिंग सनरेज पड़ती है। तो यहाँ पे भी गर्मी होती है, बट बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ पे हम वी एक्सपीरियंस सीजन्स, यहाँ गर्मी में ज़्यादा गर्मी होती है, मतलब ज़्यादा नहीं होती, मॉडरेट होती है, बारिश भी होती है, ठंडी भी पड़ती है। पर यहाँ पे ना ठंडी बहुत कम पड़ती है, नहीं पड़ती है ना के बराबर, यहाँ बारिश बहुत होती है और गर्मी बहुत होती है। अब हम जाते हैं तो इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, ये मॉडरेट टेम्परेचर का रीजन है ना, इसलिए इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन। इफ यू वांट आई कैन राइट इट हियर, दिस इज टेम्परेट जोन, दिस इज टॉरिड जोन, ओके, और दिस इज फ्रिजिड, ओके, फ्रिजिड जोन।
तो फ्रिज मतलब फ्रिज से आप याद रख सकते हो ठंडा, क्योंकि यहाँ पे जो सनलाइट है ना बहुत कम पड़ती है। ओके, साल के 6 महीने एक पोल पे सनलाइट पड़ती है, आपको पता है, दूसरे पोल पे नहीं पड़ती है। और जब पड़ती भी है तो बहुत ही स्लैंटिंग, एकदम दूर है और स्लैंटिंग है तो बहुत कम पड़ती है। तो यहाँ पे हमेशा मैक्सिमम टाइम में बर्फ़ जमी होती है। ओके, यहाँ और यहाँ नीचे। तो ये है टेम्परेचर जोन्स। अब अगर हम देखें, यहाँ पे आपको यूरोप भी दिख रहा होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यूरोप जो है वो कम्प्लीटली अर्थ के नॉर्दर्न टेम्परेट जोन में है। नॉर्दर्न क्यों? क्योंकि ये जो इक्वेटर हमें 2 भाग में भाग करता है, तो ऊपर का जो पोर्शन है, अगर आप एक बॉल ले लो और बीच से उसको काट दो, तो ऊपर वाला जो हाफ सेमी सर्कल मिलेगा ना, उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमीस्फीयर। हेमी मीन्स हाफ, स्फीयर मतलब तो बॉल, हाफ बॉल, ऊपर का हाफ बॉल कटा हुआ, तो दिस इज़ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न टेम्परेट जोन में यूरोप पूरा लाई करता है, दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो अब हम यहाँ से पढ़ लेते हैं that it lies entirely in the northern temperate zone of earth. Okay, अब हम क्या देख रहे हैं? It seems as if it is jutting out westward from Asia. Jutting out का मतलब क्या होता है? Suppose मम्मी या पापा कोई बाज़ार गए, हाँ, they bought a lot of साग सब्ज़ी, बहुत बड़े बड़े, मतलब साग के बहुत बड़े बड़े बंडल्स खरीदे। अभी उन्होंने बैग में रखा है पर पूरा बैग में नहीं जा रहा, तो क्या लगता है कि वो जैसे बैग से झांक रहे हो, वो निकल के गिर जाएंगे, अभी गिर जाएंगे। फील्स एज इफ कि वो निकल के गिर जाएंगे, उनका मैक्सिमम पोर्शन जो है बाहर आ जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं जट आउट करना, मतलब जैसे निकल के झांक रहा हो कोई। ओके, तो यहाँ अगर आप देखो अगेन हमारे एटलस पे कि ये जो एशियाटिक मास है, यानी जिसको हम यूरेशिया बोलते हैं, यूरोप कैसा लग रहा है? जैसे कि सारा कंटेंट तो एक साथ है, बट ये यहाँ से निकल के भागने की कोशिश कर रहा है। इट सीम्स एज इफ इट इज़ जटिंग आउट वेस्टवर्ड्स फ्रॉम द एशियाटिक लैंड मास। ओके, तो ऐसा लगता है कि यूरेशिया से वो वेस्टवर्ड जट आउट कर रहा है, ऐसे निकल के गिरने की कोशिश कर रहा है, लाइक झांक रहा है, वी कैन से। अब यहाँ पर मैंने यूरेशिया का एक डेफिनेशन लिख दिया है, बिकॉज वन वर्ड आंसर्स में ये अक्सर पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है, व्हाट इज़ यूरेशिया। सो यू कैन राइट द कंटिन्यूअस लैंड मास ऑफ एशिया एंड यूरोप without physical separation. I told you there is no physical separation at all. Yes, there are some mountains, Ural mountains, that are considered the boundary between Asia and Europe. But कोई I would say कोई sea नहीं है इनके बीच में, या कोई ओशन नहीं है जो एक्चुअली कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट करता है। सो ये लिखना बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूअस लैंड मास ऑफ एशिया एंड यूरोप विदाउट फिजिकल सेपरेशन इज नोन एज यूरेशिया। ओके, अब हम आते हैं एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब होता है फैलाव। अब ये जो यूरोप है अर्थ में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है, तो ये पढ़ लो। ये 35 डिग्री नॉर्थ से 72 डिग्री नॉर्थ और 25 डिग्री वेस्ट से 65 डिग्री ईस्ट तक फैला हुआ है। अभी देखो, इसको याद रखने का ना मैंने एक शॉर्टकट बनाया है। क्या बनाया है? बहुत ईजी है। जैसे कि अगर हम लैटिट्यूड याद करते हैं तो 35 डिग्री नॉर्थ, उसको डबल अप कर दो 70, और चूँकि डबल अप किया है तो 2 ऐड कर दो 72, तो 35 डिग्री नॉर्थ से 72 डिग्री नॉर्थ तक फैला है। 35 इंटू 2 + 2। ओके, सिमिलरली लॉन्गिट्यूड अगर देखते हैं 25 डिग्री वेस्ट से 65 डिग्री ईस्ट तक फैला है। इसमें भी हम क्या करेंगे, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल कम टू 50 एंड वी विल हियर एट 15। तो 25 इंटू 2 + 15, 65 डिग्री ईस्ट। अभी ये नॉर्थ वेस्ट ईस्ट क्या है ये मैं समझाती हूँ। नाउ लुक एट दिस, दिस इज़ आवर वर्ल्ड मैप। ओके, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि 4 लाइंस होती हैं, 2 लाइंस होती हैं जो अर्थ को 4 टुकड़े में भाग करती हैं। ठीक है, तो पहला हम देख लें, हियर, लुक हियर, ये दिख रहा है, इफ़ यू कैन सी इट, दिस इज 0 डिग्री, सॉरी, this is 0 degree. I hope you can see it. This is actually the equator. Here it is written also equator. अगर आप देखो ये लाइन चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, ठीक है, यहाँ आ जाओ, देखो ये अफ्रीका को मिडल से काट रही है। ठीक है, इसी तरह अगर आप ऊपर जाओगे, ठीक है, ना गो टू लॉन्गिट्यूड्स, तो यहाँ पे देखो 60, 30 और यहाँ पे देखो 0। दिस इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। अगर आप इसको देखो, ये सीधे 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 यूके के यहाँ ग्रीनविच से होती हुई नीचे आ रही है। ठीक है, तो इस तरह हमारी जो होल वर्ल्ड है, पृथ्वी जो है वो 4 भाग में कट गई। इक्वेटर के नीचे का हिस्सा इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सॉरी आई एम रियली सॉरी, इक्वेटर के नीचे का हिस्सा इस सदर्न हेमिस्फीयर, ऊपर का हिस्सा इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सिमिलरली प्राइम मेरिडियन के राइट साइड का हिस्सा इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर और यह है वेस्टर्न हेमिस्फीयर।
तो हमें इस तरह के 4 बॉक्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये पोर्शन हो गया, क्या हो गया, ये हो गया साउथ ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट। ओके, तो ये 4 हिस्से हो गए अर्थ के। अब हम देखते हैं कि ये जो यूरोप है ये हमें कहाँ मिला। ये रहा हमारा 0 डिग्री, ओके, और यहाँ रह गया इक्वेटर। तो ये हम देख रहे हैं कि पूरा पूरा इक्वेटर के तो ऊपर है, इक्वेटर के नीचे इसका कोई पोर्शन नहीं, क्योंकि इक्वेटर जो है अफ्रीका के मिडल से जा रही है, दिस इज़ इक्वेटर लाइन, ओके। तो ये पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो हम कह सकते हैं यूरोप लाइज टोटली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ अर्थ, ओके। इक्वेटर के एकदम ऊपर वाले पार्ट में, नीचे पार्ट में उसका थोड़ा भी पार्ट नहीं है। तो इट लाइज कम्प्लीटली टोटली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। बट अगर हम प्राइम मेरिडियन के हिसाब से बात करें तो हम देखते हैं कि इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट, क्योंकि ये जो प्राइम मेरिडियन है हमारी 0 डिग्री, ये यहाँ से आती हुई, ये वाली जो लाइन आपको दिख रही होगी, ये वाली लाइन, ये हल्की सी लाइन मैंने ड्रॉ की है ये, ठीक है, ये यहाँ से गुजरती है, यहाँ पर है ग्रीनविच, और ये सिर्फ इतना सा जो पोर्शन है, ठीक है, इतना सा पोर्शन ही वेस्टर्न पार्ट में आता है, बट मोस्ट ऑफ इट लाइज ऑन द ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यूरोप लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बट मोस्टली इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, उसका सिर्फ थोड़ा सा एक्सटेंड जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। अब हम इसके एक्सटेंड देखते हैं। तो अगर आप देखो, मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया है हियर, 60 के बाद यहाँ आ जाओ, ठीक है, मोर और लेस इधर, तो यहाँ पे आ जाता है वो हमारा, देख लो यहाँ पे क्या था, 72 डिग्री, ठीक है। अच्छा, सॉरी वो लैटीट्यूड है, लॉन्गिट्यूड देख लो, 65 डिग्री ईस्ट, ओके, वेट अ मिनट, अच्छा सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो अब हम शुरू करते हैं, सबसे पहले हम लैटीट्यूड्स देखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लॉन्गिट्यूड्स में जाएंगे। तो लैटीट्यूड में देखो, लैटीट्यूड मतलब जो सोई हुई लाइंस हैं, ऐसे ऐसे सोई हुई लाइंस जो है, तो सोई लाइंस में पहला हमारा तो इक्वेटर हम फाइंड आउट कर लेते हैं, कहाँ के हमारा इक्वेटर, हियर इज़ द इक्वेटर, ये रहा इक्वेटर, इफ़ यू सी इट, हियर इज़ आवर इक्वेटर, ठीक है। अगर हम इससे ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके हम क्या देख रहे हैं, ये है 37 डिग्री, ओके। तो इसके जस्ट नीचे ये 30 है, और यहाँ आसपास में कहीं 35 होना चाहिए। तो यहाँ से आ जाओ, स्ट्रेट आ जाओ, तो ये देखो मैंने एक पेंसिल की हल्की सी लाइन दी है, ठीक है, दिस इज़ 35 डिग्री, ओके। और अगर आप ऊपर जाओ, ऊपर ऊपर ऊपर, यहाँ पे देखो, ये यहाँ तक अगर देखो तो ये आ जाता है आपका, इधर से देखो 70 डिग्री, ये 66.5 है, यहाँ ऑलमोस्ट 70। तो इधर से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो ये तुम्हारा यूरोप पूरा 70 डिग्री के अंदर आता है, ठीक है, 72 डिग्री के अंदर। तो हमने क्या देखा कि ये 35 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, ये जो लाइन है, ये पेंसिल की हल्की सी लाइन दिख रही है, 35 डिग्री नॉर्थ से यहाँ पे 72 डिग्री नॉर्थ के अंदर बसा हुआ है। ये जो आप आइलैंड्स देख रहे हैं यूरोप का ही पार्ट है, आइसलैंड यूरोप का ही पार्ट है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ये इस बॉक्स के अंदर यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। नॉर्थ में अगर हम देखें लैटीट्यूड के अकॉर्डिंग तो ये 35 डिग्री से 72 डिग्री तक फैला हुआ है, ओके। अभी हम आते हैं, कंसिडर दिस बॉक्स, तो यहाँ पे आ जाओ, दिस वाज आवर 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ से थोड़ा इधर जाएंगे तो हम कहाँ पहुँचते हैं, दिस इज़ आर 25 डिग्री ऑलमोस्ट। ये अगर 50 है तो हम इसको 25 पकड़ लेते हैं। अगर यहाँ से लाइन ड्रॉ करोगे तो देखो आइसलैंड का एक्सटेंट आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। और इधर जाओ, इधर जाकर देखो आप 65 डिग्री, बस 60 एंड 90 के बीच में समवेयर हियर। तो ये जो यूराल माउंटेन्स हैं ये, ठीक है, 65 डिग्री। तो ये अगर ये देखो ये 0 डिग्री है तो इसके इस साइड में वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, इस साइड में ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इट लाइज बिटवीन 25 डिग्री वेस्ट, 25 डिग्री वेस्ट बट 65 डिग्री ईस्ट, ठीक है। 25 डिग्री वेस्ट से एक्सटेंड करके 0 लाइन को पार करके 65 डिग्री ईस्ट तक फैला हुआ है। तो एक्सटेंड आई होप समझ में आ गई, 25 डिग्री वेस्ट टू 65 डिग्री ईस्ट एज वेल एज 35 डिग्री नॉर्थ टू 72 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि ये टोटल नॉर्थ में है, साउथ में इसका कोई पार्ट नहीं है। आई होप अब आपको इसके एक्सटेंट याद भी रहेंगे। तो लैटीट्यूड हमने क्या देखा, सोई हुई लाइंस, इक्वेटर, लैटी लेटा हुआ, ओके, लॉन्गी लंबा, लॉन्ग, तो ऐसे याद रखेंगे। तो लेटी हुई जो लाइंस है इक्वेटर के पास, वहाँ से ये 35 डिग्री नॉर्थ से 72 डिग्री नॉर्थ तक फैला हुआ है। वेयर एज लॉन्गिट्यूड्स में ये 25 डिग्री वेस्ट, पता है ये अगर 0 है तो इसके पास से थोड़े पास से 65 डिग्री ईस्ट तक फैला हुआ है। तो इसकी एक्सटेंट देख के हम ये बोल सकते हैं
Thus it lies totally in the northern but mostly in the eastern hemisphere. इसका कुछ पार्ट वेस्टर्न हेमिस्फीयर में. अब हम आते हैं अराउंड द बाउंड्रीज ऑफ यूरोप. बाउंड्रीज में पहले यहाँ से बता दूँ, फिर मैं मैप पे बताती हूँ. बाउंड्रीज आपने देखा, ये मैंने बहुत ही रफ सी एक फ्री हैंड ड्राइंग की है. दिस अगर इफ़ यू कंसिडर इट यूरोप, तो यहाँ पे देखो इसके ऊपर में आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक सर्कल शुरू होता है, रिमेंबर ऊपर आर्कटिक ओशन है. इसके लेफ्ट में अटलांटिक ओशन है जो अमेरिकाज और यूरोप के बीच में है. याद है अफ्रीका और अमेरिकाज के बीच में, यू मस्ट हैव लर्नड इट इन क्लास 6. ठीक है, ये अटलांटिक ओशन है, ये दुनिया के बिजिएस्ट ओशंस में है. इससे ही दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है. यूरोप से जब इंडिया आए थे ना लोग, तो इसी अटलांटिक ओशन को पार करके आए थे. ओके, अच्छा, अगर इसके साउथ में आप देखो तो यहाँ पे अफ्रीका है, और अफ्रीका के ऊपर जो एक बड़ा सा लैंड वाटर बॉडी है उसका नाम है मेडिटेरेनियन सी. ये मैप में दिखाऊंगी मैं. उसके बाद एक छोटा सा सी है ब्लैक सी. उसके बाद एक छोटा सा, इट्स नॉट छोटा सा, इट्स एक्चुअली अ लेक, बट ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इट्स ह्यूज इन साइज कि इसको सी बोलते हैं. दिस इज़ कैस्पियन सी. ठीक है, और यहाँ पर है यूराल माउंटेन्स. मैंने बताया एशिया और यूरोप के बीच में ये जो यूराल माउंटेन्स है यही फिजिकली इनको डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो अब हम बाउंड्रीज इनकी क्या देखते हैं. इसके नॉर्थ में है आर्कटिक ओशन, वेस्ट में है अटलांटिक ओशन, साउथ में है मेडिटेरेनियन सी एंड ब्लैक सी. और ये जो कैस्पियन सी है ना, चूँकि ये इस साइड में थोड़ा पड़ता है तो इसको हम ईस्टर्न जोन में पकड़ लेते हैं, साउथ ईस्टर्न जोन में. इसलिए ईस्ट में हम क्या बोलते हैं, इसके 3 चीज़ें हैं जो इसको एशिया से अलग करती है. यूराल माउंटेन्स, यूराल माउंटेन से एक रिवर निकलती है यूराल रिवर, और जाके वो कैस्पियन सी में गिर जाती है, कैस्पियन सी. ठीक है, यूराल माउंटेन, यूराल रिवर, कैस्पियन सी. तो ये उसकी बाउंड्रीज है. मैं एक और बार बोल देती हूँ. नॉर्थ में आर्कटिक ओशन, वेस्ट में अटलांटिक ओशन, साउथ में मेडिटेरेनियन सी एंड ब्लैक सी, एंड ईस्ट में यूराल माउंटेन, यूराल रिवर एंड कैस्पियन सी. आई होप यहाँ तक बिल्कुल समझ आ गया. अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करके आज की क्लास यहीं ख़त्म करेंगे. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये हर साल पूछा ही जाता है, एंड नॉट ओनली इन योर क्लास 7, ये हायर क्लासेस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है. Why is Europe called a peninsula of peninsulas? Okay, so before I go to the next topic, which I have already, okay, so before I go to the next topic, मैं यहाँ मैप में तुमको दिखा दूँ. I know this is not physical map, but यहाँ थोड़ा clean है इसलिए मैं दिखा रही हूँ. Okay, this is Europe. तो देख लो, this is north, यहाँ पे है आर्कटिक ओशन. ये जो पानी दिख रहा है ब्लू कलर रिप्रेजेंट्स द वाटर बॉडीज. दिस इज आर्कटिक ओशन. दिस इज अटलांटिक ओशन. ओके, ये एस शेप का जो ओशन है, दिस इज अटलांटिक, एस शेप. ओके, अच्छा, तो नॉर्थ में आर्कटिक, वेस्ट में अटलांटिक, साउथ में आते हैं. ये जो वाटर बॉडी दिख रही है ना अफ्रीका और यूरोप के बीच में, ये वाली बड़ी वाली वाटर बॉडी, दिस इज योर मेडिटेरेनियन सी. उसके बाद ये छोटी वाटर बॉडी बीच में दिख रही है, दिस इज योर ब्लैक सी. और ये जो दिख रहा है ये वाटर बॉडी जो एशिया और यूरोप के बीच में, दिस इज कैस्पियन सी. और यहाँ पर है यूराल माउंटेन्स, यहीं से बहती है यूराल रिवर. ओके, नाउ कम टू वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम यूरोप. व्हाई इज यूरोप कॉल्ड अ पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास. ठीक है, अभी इसको हम पढ़ेंगे. पेनिनसुला क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान ले, पेनिनसुला होता है एक ऐसा लैंड मास जो 3 साइड से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ हो. ओके, सो अब हम देखते हैं मैप में कि यूरोप को क्यों हम पेनिनसुला पेनिनसुलास बोलते हैं. हियर, ओके, दिस इज यूरोप. अगर आप पूरे यूरोप को एज अ होल पिक्चर देखो तो यू कैन सी इसके नॉर्थ में वाटर है, इसके वेस्ट में वाटर है, इसके साउथ में वाटर है. सिर्फ ईस्ट में ये लैंड मास से घिरा हुआ है. ओके, सो 3 तरफ से पानी से घिरी जगह को वी कॉल अ पेनिनसुला. तो यूरोप इटसेल्फ इज़ अ पेनिनसुला. ये तो समझ में आ गया. लाइक इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, हमारा डेक्कन प्लेटू का जो एरिया है, दैट इज़ अ पेनिनसुला. तो सिमिलरली यूरोप इज़ ऑल्सो अ पेनिनसुला, क्योंकि ये 3 साइड से पानी से घिरा है. नाउ अगर इफ़ यू जूम इट इन, ठीक है, अगर आप इस पिक्चर को जूम इन करो और आप इसके अलग अलग कॉर्नर्स में जाओ, यू लुक एट दिस पोर्शन, दिख रहा है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. अगर आप इसको भी देखो तो ये भी एक तरफ यहाँ भी पानी से घिरा हुआ है. ठीक है, इधर भी पानी है, इसके इधर भी पानी है, सिर्फ एक साइड में लैंड है. तो ये एक छोटा पेनिनसुला निकल गया यूरोप में.
सिमिलरली इसको हम बोलते हैं स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। इसमें 2 कंट्रीज आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन। स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला का मतलब क्या होता है? स्कैंडिनेवियन एक टर्म है जो एक्चुअली ग्रुप ऑफ पीपल से अटैच्ड है। स्कैंडिनेवियन एक तरह के लोग होते हैं जिनका लाइफस्टाइल टोटली डिफरेंट होता है। वो बेसिकली नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क में रहते हैं। तो ये जो 4 कंट्री है ना, हम पढ़ेंगे फिजिकल, जब हम पॉलिटिकल डिवीजन पढ़ेंगे उसमें भी पढ़ेंगे कि इन 4 कंट्रीज़ को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे स्कैंडिनेवियन लोग रहते हैं। ये नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ यूरोप है। ओके, मैं जूम आउट करके दिखाती हूँ। सी, ये वाला पोर्शन, नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ यूरोप, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, ये चारों स्कैंडिनेवियन कंट्री है। लेकिन अगर सिर्फ नॉर्वे और स्वीडन देखो तो ये एक पेनिनसुला बनाता है, इसलिए इसको स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला बोलते हैं। अगर आप नीचे आ जाओ यहाँ, दिस वन, स्पेन एंड पोर्टुगल, ठीक है। यहाँ एक और छोटी सी कंट्री है यहाँ पे, अंडोरा। ये 3 कंट्रीज़ मिलो तो भी देखो ये 3 तरफ से पानी से घिरी है। नॉर्थ में भी पानी, साउथ में भी पानी, वेस्ट में भी पानी, और सिर्फ ईस्टर्न नॉर्थ वेस्ट ईस्टर्न एरिया जो है यहाँ ये लैंड से जुड़ी है। सो दिस इज अगेन कॉल्ड अ पेनिनसुला। इसे हम कहते हैं आइबेरियन पेनिनसुला। आइबेरियन पेनिनसुला। अब यहाँ आ जाओ, ये जूते जैसी एक शक्ल दिख रही है, देखो कितनी सुंदर हाई हील्स वाली बूट दिख रही है। लेट मी शो इट टू यू। यहाँ से देखो, लाइक दिस ये हील है और ये, ठीक है, जैसे कि कोई इटालियन बूट हो। इससे हम याद रखते हैं दिस इज़ इटली, इसको कहते हैं इटालियन पेनिनसुला। यहाँ भी देखो, हियर इज़ वाटर, हियर इज़ वाटर, देयर इज़ वाटर। ओके, तो 3 साइड में वाटर, एक साइड जो है लैंड से जुड़ा है। दिस इज़ अगेन अ पेनिनसुला, इटालियन पेनिनसुला। उसी तरह कम टू ग्रीस। ग्रीस भी 3 तरफ से पानी से घिरा है। दिस इज़ अनदर पेनिनसुला, इसको हम बल्कान पेनिनसुला भी बोलते हैं। क्रीमिया, क्रीमिया ये छोटा सा पोर्शन है, ये भी 3 तरफ से पानी से घिरा है, इसे हम क्रीमियन पेनिनसुला बोलते हैं। तो ऑल इन ऑल बोलने का मतलब है कि अगर यूरोप को जूम इन करके देखा जाए तो इसमें जो छोटे छोटे पोर्शंस है जो उससे जट आउट करते हुए दिख रहे हैं, वो भी अलग अलग डिफरेंट पेनिनसुलाज बनाते हैं। सो वी कॉल दैट यूरोप itself being a peninsula constitutes of many different smaller peninsulas. That is why it is called a peninsula of peninsulas. तो आंसर हम पढ़ लेते हैं। सो आंसर क्या है? A peninsula in itself. Europe is made up of many smaller peninsulas on its coastline, such as Scandinavian Peninsula, the Iberian Peninsula, and the Peninsula of Italy and Greece, with its many islands. Hence, it is called a peninsula of peninsula. I hope आपको समझ में आ गया। मैंने एक छोटा सा हैंड ड्रॉन फ्री हैंड ड्राइंग भी यहाँ कर दिया था। दिस इज स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, आइबेरियन पेनिनसुला, इटालियन पेनिनसुला, वही जूती वाला, यहाँ पे है ग्रीस पेनिनसुला, यहाँ पे बल्कान पेनिनसुला, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू आर एंजॉइंग इट एंड डेफिनेटली गेटिंग सम नॉलेज। सो आज के लिए टाटा। I would request कि like the videos, pass it to your friends also so that they can also learn little from here.